ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के 21 जून 2020 के अव्यक्त महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, गोल्डन जुबली का गोल्डन संकल्प। बाबा ने अपने विशेष सभी पद्मा पदम भाग्यवान बच्चों को देखकर कहा कि हर एक बच्चे का भाग्य का सितारा चमक रहा है। सारे कल्प में ऐसा कोई बाप नहीं हो सकता जिसके इतने सभी बच्चे भाग्यवान हों। इस दुनिया के आजकल के श्रेष्ठ भाग्य वालों के सामने भी नंबरवार भाग्यवान होते हुए भी बाबा को सभी बच्चों के भाग्य पर नाज है। तो बाबा ने कहा, वहाँ मेरे भाग्यवान बच्चे, वहाँ एक लगन में मगन रहने वाले बच्चे। तो बाबा ने दोनों तरह के बच्चों को विशेषताओं की मुबारक दी। फिर बाबा ने सभी की सेवा देखते हुए उन बच्चों को कहा कि भले देश विदेश के सम्मुख आने वाले या दूर बैठे भी अपने दिल के श्रेष्ठ संकल्प द्वारा व सेवा द्वारा सहयोगी बने हैं, तो भी बच्चों को बाप दादा सदा सफलता भव, सदा हर कार्य में संपन्न भव, सदा प्रत्यक्ष प्रमाण भव का वरदान दे रहे हैं। बाबा ने सुनाया, बाप दादा के पास आपकी साकार दुनिया से न्यारी शक्तिशाली टीवी है। आप तो सिर्फ शरीर के एक्ट को देख सकते हो, बाप दादा मन के संकल्प को भी देख सकते हैं। जो भी हर एक ने पाठ बजाया वह सब संकल्प सहित मन की गतिविधि और तन की गतिविधि दोनों ही देख सकते हैं। बाबा ने ये भी सुनाया कि आपके सभी सेवा के साथी बच्चों ने एक बात पर बहुत खुशी की तालियां बजाई। हाथ की तालियां नहीं, लेकिन खुशी की तालियां बजाई। सारे संगठन में सेवा द्वारा अभी अभी बाप को प्रत्यक्ष कर लें, अभी अभी विश्व में आवाज फैल जाए। यह एक उमंग और उत्साह का संकल्प सभी में एक था। चाहे वो भाषण करने वाले, चाहे सुनने वाले, चाहे कोई भी स्थूल कार्य करने वाले, सभी में यह संकल्प खुशी के रूप में अच्छा रहा। बाबा ने फिर कहा, गोल्डन जुबली तो सभी बच्चे मना रहे हैं, लेकिन आज के दिन क्या गोल्डन संकल्प लिया? ऐसा गोल्डन संकल्प लेना है जो पूरा वर्ष हर संकल्प हर घड़ी ही गोल्डन हो जाए। दुनिया वाले तो गोल्डन मॉर्निंग या गोल्डन नाइट कह देते या गोल्डन इवनिंग कहते हैं, लेकिन आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं की हर सेकंड गोल्डन हो। गोल्डन मॉर्निंग या सिर्फ गोल्डन नाइट नहीं हो। बाबा याद दिलाते हैं, गोल्डन जुबली का गोल्डन संकल्प क्या होना चाहिए? एक आंख में मुक्ति और दूसरी आंख में जीवन मुक्ति। तो बाबा कहते, यह अनुभव ही सबको कराना आज के दिन का गोल्डन संकल्प है। विश्वविद्यालय की हर एक बच्चे की यह गोल्डन जुबली है, चाहे वो बच्चा एक ही दिन का विद्यार्थी क्यों ना हो, लेकिन उसके लिए भी यह गोल्डन जुबली है। फिर बाबा ने कहा कि ऐसा संकल्प हो जो हर सेकंड गोल्डन हो, हर संकल्प भी गोल्डन हो। बाबा ने हमें गोल्डन संकल्प की लिस्ट बताते हुए कहा कि सदा हर आत्मा के प्रति स्नेह के, खुशी के सुनहरे पुष्प की वर्षा करते रहो। चाहे दुश्मन भी हो, लेकिन स्नेह की वर्षा दुश्मन को भी दोस्त बना देगी। दूसरा बाबा कहते, चाहे कोई आपको मान दे व माने या ना माने, लेकिन आप सदा स्वमान में रहे, औरों को स्नेही दृष्टि से, स्नेही वृत्ति से आत्मिक मान देते चलो। वह माने ना माने, लेकिन आप उसको मीठा भाई, मीठी बहन मानते चलो।
वह नहीं माने आप तो मान सकते हो, वह पत्थर फेंके आप रत्न दो। आप भी पत्थर ना फेंको, क्योंकि आप रत्नागर बाप के बच्चे हो, रत्नों की खान के मालिक हो। बाबा ने फिर ऊंचे भाग्य की स्मृति दिलाते हुए कहा, आप मल्टी 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 मिलेनियर हो, भिखारी नहीं हो जो सोचो कि वह दे तब मैं दूं। ये भिखारी के संस्कार हैं। दाता के बच्चे कभी लेने का हाथ नहीं फैलाते। बुद्धि से भी यह संकल्प करना कि यह करे तो मैं करूं, यह स्नेह दे तो मैं दूं, यह मान देवे तो मैं दूं, यह भी हाथ फैलाना है। यह भी रॉयल भिखारीपन है। इसमें निष्काम योगी बनो, तब ही गोल्डन दुनिया के खुशी की लहर विश्व तक पहुंचेगी। फिर बाबा ने एक उदाहरण देते हुए बच्चों को समझाया, जैसे विज्ञान की शक्ति ने सारे विश्व को समाप्त करने की सामग्री बहुत शक्तिशाली बनाई है, जो थोड़े समय में कार्य समाप्त हो जाए। विज्ञान की शक्ति ऐसे रिफाइन वस्तु बना रही है, तो आप ज्ञान की शक्ति वाले ऐसे शक्तिशाली वृत्ति और वायुमंडल बनाओ, जो थोड़े समय में चारों ओर खुशी की लहर, सृष्टि के श्रेष्ठ भविष्य की लहर बहुत जल्दी से जल्दी फैल जाए। बाबा ने याद दिलाया कि इस समय आधे से ज्यादा दुनिया भय के मौत की शैया पर सोई हुई है। उसको खुशी की लहर का ऑक्सीजन दो। यही गोल्डन जुबली का गोल्डन संकल्प सदा इमर्ज रूप में रहे। फिर बाबा ने बच्चों को आज विशेष 108 रत्नों की वैजयंती माला में आने के लिए कहा कि संस्कार मिलन की रास करो। तो बाबा ने विशेष आज कुछ पॉइंट्स दिए हैं अनमोल महावाक्य के रूप में। पहला पॉइंट है, बाबा कहते, देखो जब कोई भी माला बनाते हैं तो एक दाना दूसरे दाने से मिला हुआ होता है। तो आप सभी बच्चों को देखते हुए अन्य सभी को यही महसूसता आए कि यह माला के समान पिरोए हुए मणके हैं। आपके वैरायटी संस्कार होते हुए भी आप सब समीप दिखाई दे। दूसरा बाबा कहते हैं कि एक दो के स्नेह में एक दो से मिलजुल कर रहना, एक दूसरे के संस्कारों को जान करके मिलकर रहना, यही माला के दानों की विशेषता है। लेकिन एक दो के स्नेही तब बनेंगे जब संस्कार और संकल्पों को एक दो से मिलाएंगे, और इसके लिए हम सभी के अंदर सरलता का गुण धारण करना है। बाबा ने हमें तीसरी पॉइंट बताई। बाबा कहते कि अभी तक भी कई बच्चे महिमा के आधार पर चलते हैं। निंदा सुनने से वो धनी को भूलकर निधन के बन जाते हैं, इसलिए संस्कारों का टकराव होता है। तो निंदा और स्तुति दोनों में समान स्थिति में रहो। फोर्थ पॉइंट बाबा कहते, बालकपन और मालिकपन का बैलेंस रखो। जो भी आज्ञा मिले, डायरेक्शन मिले, उस पर चलना है। फिर मालिक बनकर अपनी राय दो और फिर बालक बन जाओ, तो फिर टकराव से बचेंगे। पांचवी बात बाबा कहते, सभी तरह की सर्विस में सफलता का आधार नम्रता है, और नम्र वही बन सकता है जो निमित्त है। तो अपने को निमित्त समझकर चलो, तब नम्रता आएगी, स्वतः संस्कार मिलन हो जाएगा। सिक्स्थ पॉइंट बाबा ने कहा, मन में जो भी संकल्प उत्पन्न होते हैं उसमें सच्चाई और सफाई हो। जो सच्चा होगा वह सबका प्रिय होगा। सबके प्रिय बन जाओ तो संस्कार मिलन की रास हो जाएगी। सेवेंथ पॉइंट बाबा बताते, संस्कार मिलन की रास करने के लिए अपने नेचर को इजी और एक्टिव बनाओ। अगर इजी है तो एक्टिव है। फिर अपने संस्कार, अपनी कमजोरियां मुश्किल के रूप में देखने में
नहीं आएंगी। 8वें पॉइंट बाबा कहते, संस्कार मिलन की रास तब हो जब हर एक की विशेषता देखो और स्वयं को भी विशेष आत्मा समझ विशेषताओं से संपन्न बनो। ये मेरे संस्कार हैं। ये मेरे संस्कार शब्द भी मिट जाए, इतना मिट जाए जो कि आपका नेचर ही बदल जाए। फिर बाबा ने 9वीं पॉइंट बताई, जब स्नेह के फूल यहाँ बरसेंगे तब जड़ चित्रों पर भी आपके फूल बरसेंगे। तो लक्ष्य रखो कि सर्व के स्नेह के पुष्प के पात्र बने। स्नेह मिलेगा सहयोग देने से। और लास्ट पॉइंट बाबा ने बताया कि हमेशा यही लक्ष्य रखो कि हमारी चलन द्वारा कोई को भी दुख ना हो। मेरी चलन, संकल्प, वाणी और हर कर्म सुखदायी हो। यह है ब्राह्मण कुल की रीति। यही रीति अपना लो तो संस्कार मिलन की रास हो जाएगी। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान विशेष आत्माओं को हर सेकंड, हर संकल्प सुनहरी बनाने वाले सभी आज्ञाकारी बच्चों को सदा दाता के बच्चे बन सर्व की झोली भरने वाले संपन्न बच्चों को सदा विधाता और वरदाता बन सर्व को मुक्ति व जीवन मुक्ति की प्राप्ति कराने वाले सदा भरपूर बच्चों को बाप दादा का सुनहरी स्नेह के सुनहरी खुशी के पुष्पों सहित याद, प्यार, बधाई और नमस्ते। बाबा ने आज वरदान दिया है, ईश्वरीय रॉयल्टी के संस्कार द्वारा हर एक की विशेषताओं का वर्णन करने वाले पुण्य आत्मा भव। बाबा ने इस वरदान का अर्थ समझाते हुए बच्चों को बताया कि ईश्वरीय रॉयल्टी क्या होती है, जो हम सभी बच्चों को विशेषता के रूप में अपने अंदर धारण करनी है। तो बाबा कहते हैं, सदा स्वयं को विशेष आत्मा समझ हर संकल्प व कर्म करना और हर एक में विशेषता देखना, विशेषता का वर्णन करना, सर्व के प्रति विशेष बनाने के शुभ कल्याण की कामना रखना, यही ईश्वरीय रॉयल्टी है। और रॉयल आत्माएं दूसरों के द्वारा छोड़ी गई चीज़ों को स्वयं में धारण नहीं करते हैं। इसलिए सदा अटेंशन रहे कि हमें कभी किसी की कमजोरी व अवगुण को देखने का नेत्र बंद रखना है। एक दो के गुणगान करने हैं, स्नेह सहयोग के पुष्पों की लेन देन करनी है, तभी हम सभी पुण्य आत्मा बन सकेंगे। आज बाबा ने स्लोगन दिया है, वरदान की शक्ति परिस्थिति रूपी आग को भी पानी बना देती है। अच्छा, ओम शांति।